हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि एफ टेस्ट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 रैंडम सैंपल्स वर ड्रॉन फ्रॉम द 2 नॉर्मल पॉपुलेशन एंड देयर वैल्यूज आर। ये 2 पॉपुलेशन का हमें डेटा दिया गया है, ए और बी, और बोला जा रहा है कि टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस एट 1% एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये 2 डेटा है ए और बी ग्रुप का, जो कि अलग अलग पॉपुलेशन से है, और हमको ये टेस्ट करना है कि 2 पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस और नॉट एट 1% एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग में हमें करना होगा, वो होगा, पहला स्टेप होगा स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें कि सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। H0 से इसको हम डिनोट करते हैं। आपको पता है कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और यहां पर हमें दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंस को कंपेयर करना है। तो पहले ग्रुप के लिए 1, दूसरे ग्रुप के लिए 2 हम डिनोट कर रहे हैं, और नल हाइपोथेसिस में ये बोल रहा है कि दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी को हम स्टेटमेंट में भी लिख देंगे कि 2 पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। इसका क्या मतलब है, अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा कि 2 पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या लिखते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इसको हम HA से डिनोट करते हैं, और इसमें हमें इज नॉट इक्वल टू लिखना होता है। ठीक है, सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर, दोनों ही पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है, ये इन दोनों का वेरिएंस सेम नहीं है। ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में हम लिखेंगे 2 पॉपुलेशन डजंट हैव सेम वेरिएंस। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप ये है कि हमें कैलकुलेट करना है एफ कैल कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है सैंपल वेरिएंस। पहले ग्रुप का जो सैंपल वेरिएंस होगा और जो दूसरे ग्रुप का सैंपल वेरिएंस होगा, उसमें से जो बड़ा होगा उसको मुंह पर रखेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम तब अप्लाई करेंगे वेयर सैंपल वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज ग्रेटर देन सैंपल वेरिएंस ऑफ सेकेंड ग्रुप। अगर S1 स्क्वायर बड़ा नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपोजिट कर सकते हैं कि हम सेकेंड ग्रुप का वेरिएंस अगर बड़ा है तो ऊपर हम उसी को रखेंगे। लेकिन यहां पर आपको लिखना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज सैंपल वेरिएंस ऑफ सेकेंड ग्रुप इज ग्रेटर देन सैंपल वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप उस हिसाब से लगाएंगे कि जो भी सैंपल वेरिएंस बड़ा होगा, दोनों ग्रुप का जब हम निकालेंगे सैंपल वेरिएंस, तो जिसका बड़ा आएगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसका छोटा आएगा उसको नीचे रखेंगे। इसके बाद अब आपको ये पता लग गया हमें ये फॉर्मूले से निकालना है एफ कैल, लेकिन उसके पहले हमको सैंपल वेरिएंस भी निकालना है। तो पहले हम पहले ग्रुप का निकालेंगे। तो फिर यहां पर हम लिखेंगे फॉर ग्रुप ए। ठीक है, फॉर ग्रुप ए सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं हम, जो भी डेटा होगा ना, ए ग्रुप का जो डेटा है उसको प्लस कर देंगे, जितना भी डेटा है आप प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ए ग्रुप में आपका जो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसको टोटल करेंगे तो हमारा ये आएगा 222 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, और क्योंकि ये पहले ग्रुप का डेटा है तो हम यहाँ पर चाहे तो आप मीन के नीचे x, ये मीन के नीचे a लिख दीजिए, जिससे ये हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये पहले ग्रुप के लिए हमने निकाला था। ये आ रहा है आपका 27.7। पहले ग्रुप का जो मीन है वो हमारा निकल आया 27.7। अब इसके बाद डेविएशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जितना भी x डेटा है उसको लिख देंगे वापस से।
और डेविएशन के लिए x माइनस मीन करते थे, तो यहाँ पर डेविएशन में भी D1 कर दें, पहले ग्रुप का डेविएशन है, यहाँ पर A कर दें, इससे डिफरेंस पता लगेगा कि किसके लिए बात हो रही है। फिर हम माइनस मीन कर देंगे सब x वैल्यूज में से। ठीक है, अब इसके बाद जब माइनस करेंगे तो ये होगा -17.7, -15.7, -6.7, -2.7, 7.3, 10.3, 11.3, 14.3। अब ये माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको आप x माइनस मीन भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दें, बात वही है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 13.29, 246.49, 44.89, 7.29, 53.29, 6.09, 127.69, 204.49। अब इसको जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1103.52। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला। हम रखेंगे, क्या था फॉर्मूला, ये था, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बात वही है। ठीक है, और इसको हम 1 लिख लें क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले ग्रुप का। तो ये आप पुट करेंगे यहाँ पर, और n कितना था हमारा, n हमारा 8 था, तो 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 157.64। ये क्या है, हमारा सैंपल वेरिएंस है पहले ग्रुप का। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड ग्रुप में हम कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप का हम निकाल लेंगे। फॉर ग्रुप बी, ठीक है, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे इसका भी इसी तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लस कर लेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी 10 से लेकर 52 तक, बी ग्रुप में जितने भी नंबर्स इनको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 10 है। मीन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका 335 डिवाइडेड बाय 10, कैंसिल करेंगे आएगा 33.5। तो अब आपको मीन निकल गया बी ग्रुप का। अब इसके बाद क्या करना है, डेविएशन निकालना है। तो पहले हम x की वैल्यू वापस से लिखेंगे और यहाँ पर जितनी वैल्यूज इनको लिख लेंगे, 10, 19, 23, 25, 32, 36, 41, 47, 50, 52। डेविएशन कैसे निकलेगा, x माइनस मीन से निकलता है ना, तो यहाँ पर आप b लिख लेंगे, जैसे कि ये पता रहेगा कि ये दूसरे ग्रुप की बात हो रही है। 10 माइनस 33.5, सारी ही वैल्यूज में इस तरीके से आप माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आ रहा है यहाँ पर 23.5 माइनस, फिर माइनस 14.5, माइनस 10.5, माइनस 8.5, माइनस 1.5, 2.5, 7.5, 13.5, 16.5, 18.5। ठीक है, अब ये आपका माइनस में आ रहा है, फिर इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 552.25, 210.25, 0.25, 72.25, 56.25, उसके बाद 182.25,
272.25, 342.25। इसको प्लस करेंगे तो ये आपका निकल आएगा डेविएशन का समेशन दूसरे ग्रुप के लिए 1806.5 आएगा। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब हम सैंपल वेरिएंस दूसरे ग्रुप का भी निकाल लेंगे, समेशन x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड n-1। ठीक है, यहाँ पे b हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा। तो अब आप रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने 2 लिखा था तो दूसरे ग्रुप के लिए 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप वैल्यू रखेंगे 1806.5, n-1 मतलब 10-1। ये आपकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 10 थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 10-1 9 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 200.72। ये क्या हो गया, दूसरे ग्रुप का वेरिएंस निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि दोनों ग्रुप में जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखना है। तो अब हम करेंगे कैलकुलेट एफ कैल का। तो यहाँ पर सेकेंड ग्रुप का वेरिएंस बड़ा है पहले ग्रुप से, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे 157.64, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.273। ये आ गया आपका एफ कैल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपका जो चौथा स्टेप होगा वो होगा फाइंड आउट एफ टैब एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, 1% पे अल्फा हो जाता है 0.01, और यहाँ पर हमें DF1 और DF2 दो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम n-1 से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक चीज समझने वाली है यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपके दो ग्रुप थे, ये दो ग्रुप आप देख रहे हैं A और B, इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में से किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसका ज्यादा होता है उसको हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम में रखेंगे n की जगह पर, और सेकंड वाले को हम n2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम पहला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमेशा बड़ा होगा, तो जो ज्यादा बड़ी संख्या होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, मतलब यहाँ पे हम 10 रखेंगे और यहाँ पे 8 रखेंगे। आपने देखा कि DF1 जो है पहला ग्रुप जो है वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 था, लेकिन हमने यहाँ पे 10 रखा है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पहली वाली होगी उसमें हम बड़े नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रखेंगे, तो मतलब यहाँ पे n2 रखना है, यहाँ n1 रखना है। अब ये हम निकाल लेंगे तो ये हो गया 9 और 7। अब DF1 DF2 को मैच करके 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के टेबल में हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ टैब की, वो है 6.719। ठीक है, ये आ रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एफ कैल एंड एफ टैब में कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन सा है। ऐसे लिख लेंगे 6.719 1.273। अब ये देख रहे हैं कि ये बड़ा है, तो ये ध्यान रखिए कि जब भी टैबुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है तो हमेशा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और रिजेक्ट क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम ये लिखना पड़ेगा हमें कि हियर एफ टैब इज ग्रेटर देन एफ कैल, hence null hypothesis is accepted and alternative hypothesis is rejected. In other words, we can say that जो हाइपोथेसिस में हमने लिखा था यहाँ पर स्टेटमेंट में, क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि टू पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस, ये हमारा प्रूव हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से कि वी कैन से दैट टू पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। ठीक है, ये आपका पहला प्रूव हो गया। अब सेकेंड नंबर पे हमको जाना है, 5% पे भी हमें टेस्टिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट एफ टैब एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसके लिए अल्फा हो जाएगा 0.05 और DF1 DF2 सेम रहेगा। ठीक है,
वही पहले वाला DF1 हमेशा बड़ा होगा, DF2 हमेशा छोटा होगा। ठीक है, सॉरी, ये 9 होगा, ये 7 होगा। अब इन दोनों को मैच जब करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 3.6767। ठीक है, ये हमारा एफ टैब की वैल्यू आ रही है 5% पे। अब फिर से हम यही करेंगे, कंपेयर एफ कैल एंड एफ टैब, और देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। वापस से आपका टैबुलेटेड वैल्यू बड़ी आ रही है, तो फिर से हम रिजल्ट लिखेंगे कि नल हाइपोथेसिस, ये लिखेंगे हियर एफ टैब इज ग्रेटर देन एफ कैल, हेंस नल हाइपोथेसिस is accepted and alternative hypothesis is rejected। और फिर हम ये लिखेंगे, in other words we can say that two population have same variance। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।